हरि ओम। प्रार्थना श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय 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 राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय 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 जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम।
हम लोग कल अपने सुंदरकांड के इस अध्ययन में देख रहे थे कि हनुमान जी का मिलन विभीषण जी के साथ हो रहा है। भगवान के श्री चरणों के दो बहुत ही अद्भुत अनुरागी, उनके भक्त, जिन्होंने भगवान की भक्ति की प्रक्रिया में अपना सब अभिमान, अपनी स्वतंत्र सत्ता, इसको विसर्जित कर दी। देखिए, जब भी किसी महान भक्तों को आप देखिए तो केवल उनके अंदर कोई दैनंदिन नियम मत देखो कि वो देखो इतनी देर पूजा करते हैं, इतनी देर जप करते हैं। ये सब चीजें साधना है। लेकिन जब कोई भक्त बन जाता है, बन ही गया भक्त। लेकिन कोई लोग तो है ना, दवाइयां लेते हैं स्वस्थ होने के लिए, और कुछ लोग स्वस्थ हो गए। इसीलिए जो स्वस्थ हो गए उनको उनकी साधना के दृष्टिकोण से देखने का कोई आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि ऐसे महात्मा लोग, भक्त लोगों के अंदर करुणा होती है, वो दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए भजन पूजन करा करते हैं। गीता के अंदर भगवान कृष्ण का एक वचन है, बोलते हैं कि आपने अगर अपनी भक्ति सिद्ध भी कर ली, आपने योगाभ्यास, आपने ज्ञान, आपने आत्मा का साक्षात्कार, ये सब कर लिया, तो भी एक चीज का ध्यान रखिए, यद यदा आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवैतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समाज में जो भी श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, जो लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, साधक हैं, उन्हीं चीजों को देख के सीखते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जना आचरति। दूसरे लोगों का आचरण, हमारी शिक्षा केवल पढ़ाई से थोड़ी होती है। बचपन में जिस समय छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग पढ़ाई से थोड़ी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं देखा देखी में। घर में माता पिता कैसे करते हैं, दादा दादी कैसे करते हैं, और इसीलिए दादा दादी का होना बहुत बड़ा आशीर्वाद है भाई। माता पिता तो बिजी लोग होते हैं, किसी को काम धंधे में भी जाना होता है, किसी को पूरा घर संभालना होता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा जॉब होता है। घर भी संभालो, घर वालों को भी संभालो, घर के मालिक को भी संभालो। कितना महत्वपूर्ण काम है। ये लोग थोड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर में दादा दादी हो, कोई वृद्ध हो, उनको देख के बच्चे लोग बहुत सीखते हैं। हम अनेकों लोग के घर में गए, पता लगा कि दादाजी की गोदी में बैठे हुए वो नाती या पोता जो भी हो, वो बहुत प्यार से पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, और देखा देखी में श्लोक याद हो जाते हैं, देखा देखी में आरती हो जाती है, सब चीजें हो जाती है, अनेक चीजें। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बात करते हैं, सब चीजें देख के होता है। और बच्चे लोग अपनी माता पिता को जब देखते हैं, इतने आदर्श होते हैं उनके, ये उन्हीं का अनुकरण करते। यहां तक कि हमने एक सुना था, छोटा सा बच्चा किसी नाई की दुकान में गया और वो अकेले उस दिन पहुंच गया। नॉर्मली उनके पिताजी ले जाते थे। वहां जाके बोलता है, अंकल हमको जो है बाल कटवाने हैं। बोला, आ जाओ बेटा, तुम तो आते रहते हो, हमको पता है। आज कैसे बाल काटे हैं आपके, बताइए।
तो बोलते हैं हमारे डैडी जैसे काट दीजिए। तो बढ़िया है, जरा तो डैडी आजकल कौन सा फैशन रख रहे हैं, तो थोड़ा बता दो हमको, आइडिया तो दो। तो बड़ा सरप्राइज हो गया, हमारे डैडी जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है उनकी आप फैशन स्टाइल नहीं जानते हैं? तो नहीं, हमको ध्यान नहीं है, जरा कितने सारे लोग आते रहते हैं ना, देखो बेटा हमारी दुकान में, तो थोड़ा हमको आइडिया दे दो। अच्छा ये लो, किताब लो, किताब के अंदर बहुत सारे जो हैं लोगों के हेयर स्टाइल है, तुम देख के बताओ तुम्हारे पिताजी का कैसा स्टाइल है। उसने देखा, ब्राउज करा, बोला कोई भी नहीं इनमें से। तो और आश्चर्यचकित हो गया, बोला इनमें से कोई भी नहीं तुम्हारे पिताजी का स्टाइल? बोलते ना। बोलते अच्छा हमको डिस्क्राइब करो कैसे है। बोलते हैं बहुत सिंपल है, यहाँ साइड राइट के बाल थोड़े छोटे हैं उनके, और पीछे विशेष है। बोलो पीछे विशेष क्या है? बोलते हैं वो ऊपर से इतने से गंजे हैं, यहाँ बाल नहीं रखते वो। जैसे अनेकों लोग साइड में बाल छोटे करते हैं ना, हमारे पिताजी ऊपर के बाल भी छोटे करते हैं। आप अंकल जी हमारे जो है ऐसे ही बाल काट दीजिए। अब वो हंसा मनी मन, उसने सोचा तुम्हारे पिताजी आते थे, हमको अब याद आया कौन कौन सा तेल लगवाते थे हमसे, पूछते थे आजकल लेटेस्ट कौन है बाल उगाने वाला। लेकिन इस बच्चे की नजर देखिए, उसको देख के इतने प्यारे लगते थे, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान बाल हो तो ऐसे हो। हाँ? बच्चे लोग देखा देखी में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे गुस्सा करते हैं घर में, झगड़ते जैसे, सब देखते रहते हैं। और उनमें से एक चीज है भगवान का भजन कैसे होता है, आराधना कैसे होती है। देखिए जो परम भक्त हो जाते हैं, जिनको भक्ति का आशीर्वाद मिल गया है, वो बगैर किसी साधन के भगवान की अवेयरनेस रख सकते हैं। भक्ति मूल रूप से हृदय में भगवान की भावना है। इतना प्यार है, किसी के प्यार की अभिव्यक्ति थोड़ी होती है, पता ही नहीं लग सकता है। आप दो लोगों को मिलो, क्या आपको आइडिया लग सकता है? ये दो प्रेमी लोग, ये पति पत्नी आपस में कितना प्रेम करते हैं, वो आप ही जानते हैं। मन के अंदर प्रेम की भावना ये ही भगवान के चरणों के प्रति हो, तब उसको भक्ति कहा जाता है। किसी भी महान के प्रति जब मन के अंदर रिस्पेक्ट होता है, रेवरेंस होता है और बहुत ही प्रेम होता है, उसको भक्ति नाम दे दिया जाता है। और जब दुनिया की छोटी छोटी चीजों के प्रति आपका प्रेम होता है, तो उसको आसक्ति नाम दे दिया जाता है। आसक्ति और भक्ति कितना मिलता जुलता शब्द है। एक जो है आप छोटी छोटी जड़ चीजें, संसारी चीजें, उसके प्रति मन के अंदर डिपेंडेंस हो जाता है, और एक के अंदर बहुत ही महान आदर्श देश भक्ति हो, माता पिता की भक्ति हो, गुरु की भक्ति हो, या सीधे भगवान की भक्ति हो, तो वो तो बेसिकली एक भावना है। लेकिन हाँ, उस भावना को जगाने के लिए साधना काल में कुछ न कुछ अवेयरनेस रिटेन करने के लिए कुछ मदद लेनी पड़ती है। साक्षात आपने मूर्ति बैठा ली और उनकी पूजा कर रहे हैं, तो स्पष्ट अवेयरनेस होती है, एक नियम होता है, उसके माध्यम से आप सतत भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जप ले लिया, माला ले लिया, तो मन का भटकना उसका नेचर होता है। चंचलम ही मनः कृष्णा, अज्ञानी आदमी के लिए, सबके लिए नहीं होता है। लेकिन अज्ञानी, जिसको अभी दिशा नहीं मिली है, संस्कार नहीं मिला है, ज्ञान नहीं मिला है, उसका मन इनिशियली चंचल होता है।
और ऐसे मन के अंदर जो है हमको कोई ना कोई बाहरी एड चाहिए, सहायता चाहिए, जो फैसिलिटेट करे आपकी अवेयरनेस की रिटेंशन को, भावना को बनाए रखने के लिए। वो साधना कहती है। साधना करते 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 अपने मन के अंदर जो आपको बहुत ही प्रिय है उसकी अवेयरनेस जब सतत बनी रहती है तो उसके द्वारा भावना और बढ़ती चली जाती। ये सिद्धांत है अनेकों प्रकार की साधना होगा। लेकिन अब तो कोई सिद्ध हो गया। हनुमान जी तो परम भक्त हैं, विभीषण जी भी परम अनुरागी हैं। और उनकी भक्ति का तो ये आलम है कि अनेकों प्रकार के दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं, मुसीबत है, और कोई भी भगवान का भजन करने को एनकरेज ही नहीं करता। यहां तो हिरण्यकश्यपु की तरीके से रावण का बस चले तो सब मंदिरों में रावण की मूर्ति बैठा दी जाए। ऐसी जगह विभीषण जी भगवान का भजन भी करते आए, रिस्पेक्ट भी उत्पन्न करते आए। तो ये लोग सिद्ध भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं, बड़े विनम्र भक्त हैं। और जहां मौका मिला दूसरे भक्त के साथ बैठने का, मिलने का, राम जी का चिंतन, राम जी की महिमा, राम जी का गुणगान। एक श्लोक आता है कि तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। जब भी आपको कोई भक्त मिले तो यही चर्चा करो, यही विचार करो, यही बोलो। शुरुआत में जो है आप अपने कन्विक्शन के हिसाब से, अपनी निष्ठा के हिसाब से आप बोलो। आपकी पहचान है, आपका कन्विक्शन है, आपका निश्चय है, आपकी भावना है, उसमें क्या संकोच। हाँ, कुछ लोग जो आपको पहले जानते थे अभी जानते हैं, बोलेंगे अरे बदल गया भाई। अब खासकर हमारे जैसे लोग, हमारे भी जो स्कूल थे, कॉलेज थे, साथ में फ्रेंड्स थे, अब बचपन वाले लोग मिलते हैं, बोलते हैं यार क्या हो गया तुमको। अच्छा, कारण क्या था बताओ। हम किसी को नहीं बताएंगे। अब उनके अपने अपने इमेजिनेशंस हैं कि कोई झटका लगा होगा जीवन में, इसीलिए वैराग्य हो गया। जिसकी जैसी कल्पना है, अब हम बदल गए। सच्चाई वो बहुत ही भिन्न होगी। लेकिन लोग आपको देखेंगे तो आश्चर्यचकित भी होते हैं, उनकी अपनी चर्चाएं होती हैं। एक सज्जन हमारे जो है ना, स्कूल वाले, घूमते फिरते यहाँ इंदौर आश्रम आ गए। आने के बाद बैठे, हमने उनको चाय पानी पिलवाई, बोला वाह वाह कैसे हैं, परिवार में कौन कौन है, उनकी वाली इंटरेस्ट की बातें करी तो खूब बातें करी। उसके बाद हम रुक गए, कोई टॉपिक ही नहीं था बात करने का उसके पास। हमने सोचा कुछ आया होगा आश्रम में तो घूम फिर के कुछ तो आत्मा परमात्मा के बारे में पूछेगा, कुछ नहीं। फिर हमने चालू करा उनके परिवार की बात। अच्छा अभी रिटायरमेंट हो गया है कि रिटायरमेंट के बाद क्या कर दो, फिर चालू हो गए बढ़िया बढ़िया बात करने की। यही उनका टॉपिक है। तो लोग बदल जाते हैं, लेकिन हमको हमारे कन्विक्शन के हिसाब से दृढ़ रहना चाहिए। कुछ ना कुछ लेके जाएगा, प्रेरणा लेके जाएगा। फिर हमने सोचा बहुत हो गई संसारी चर्चाएं, अब तो जो है उनको कुछ तो रामायण सुनाई दो। फिर घूम फिर क्या बोला, देखो एक बार ऐसे ही हुआ, और कोई ना कोई कहानी के माध्यम से उनको सुनाया। जाते जाते वो बहुत कुछ लेके गए। तो भक्त लोग जब मिलते हैं तो भगवत चर्चा करते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग रहा ये,
और हनुमान जी विभीषण जी का मिलन हुआ। उसके उपरांत फिर हनुमान जी किस प्रयोजन से आए थे यहाँ पर, उसके ऊपर विभीषण जी आते हैं और सीता जी की बातें करते हैं। पूरे लंका में ये खबर थी, बहुत अच्छी न्यूज़ फैली हुई थी, रावण जो है वो राम जी की पत्नी सीता को ले आया है। तो इसी तरह से सोचते थे, बोलते थे। वो कहाँ हैं, कैसी हैं, सब चीजें जो हैं विभीषण जी उस टॉपिक पे आते हैं। आइए कुछ यहाँ पे चौपाई हम लोग पहले पढ़ लें, फिर इसको और अच्छी तरीके से देखते हैं। तो ये जो अपने 7वें दोहे के बाद तीसरी चौपाई से पढ़ते हैं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनः तहवा, बन अशोक सीता रह जावा। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीति जात निसि जामा। क्रसु तनु शीस जटाए कबेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुख, देखी जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन। बहुत अच्छा प्रसंग चालू हो रहा है यहाँ पे। हनुमान जी का अशोक वाटिका जाके सीता जी से मिलने का ये सेक्शन चालू हो रहा है। और इसका प्रारंभ हुआ जहाँ पे विभीषण जी ने जुगुति विभीषण सकल सुनाई, वो युक्ति बताई, वो रहस्य बताया। अशोक वाटिका बहुत ही सिक्योर जोन था। एक तो रावण को ऐसा सुंदर आइलैंड पसंद था, अच्छे महल पसंद थे और गार्डन बहुत पसंद थे उसको। और उसकी गार्डन में अशोक वाटिका बहुत ही सुंदर बगीचा था। वो वाटिका जो है ना, वो पब्लिक के लिए अलाउड नहीं थी, वो राजा साहब का पर्सनल गार्डन था। और बहुत अच्छे अच्छे पेड़, बहुत दुनिया भर से पेड़ मंगवा के उसने लगाए हुए थे, देखभाल होती थी, वहाँ रास्ते बने हुए थे, बड़े पेड़ हैं, सीजनल प्लांट्स हैं। किसी तरह वेजिटेबल गार्डन भी होता होगा, अगर कभी कभी वेजिटेबल खाता होगा तो। और राक्षस ठहरे, सदैव जो है वेजिटेबल खाने वाले तो थे ही नहीं वो। एनीवे वो सब, क्योंकि गार्डन प्रिय था। आइलैंड की हवा पानी भी बहुत अच्छी होती है। लंका वंका जाओ तो बहुत सुंदर जगह, वो जाने योग्य है। और अभी तो लंका वालों ने पूरे रामायण का जो है ना वो स्थान बना दिए। यहाँ पे जो है सीता जी आई थी, रावण का जो है महल था, फलाना था। अभी पूरा है नहीं, लेकिन थोड़े अवशेष बचे हुए। और बाकायदा रिसर्च करवाई उन लोगों ने, साइंटिफिक रिसर्च। इंडिया को सीखना चाहिए लंका से।
इतना व्यवस्थित, यहाँ के तो अनेकों लोग अभी भी बोलते हैं राम थे ही नहीं। वो बीच में जिस समय राम सेतु जो ब्रिज है लंका और इंडिया के बीच का, वो राम सेतु के नाम से जो जाना जाता है, वहां से कोई शिपिंग का रास्ता निकालने की योजना बनी। कमर्शियली बहुत ही फायदे वाली थी। तो उस समय पुरानी जो है गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि देखो भाई, राम जी का कोई प्रमाण नहीं है, एक काल्पनिक से एंटिटी थे। केवल जहाज का रास्ता निकालने के लिए यहाँ पे वो राम जी जिनका नाम महात्मा गांधी जपा करते थे डेली, जिन राम जी का नाम लेके उन्होंने अपना देह को समाप्त करा, आज भी समाधि में हे राम लिखा हुआ है, वो राम कोई काल्पनिक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अनेकों बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गवर्नमेंट का पक्ष खारिज कर दिया। बोला नथिंग डूइंग, यहाँ के लोगों की आस्था से खिलवाड़ मत करो, बहुत भयंकर भूकंप आ जाएगा, वो हैंडल भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारा जो है ना शिपिंग पाथवे वो खत्म हो जाएगा। तो ये गलत चीज़ है और तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है राम जी को काल्पनिक बोलने का। और जहाँ तक ये जो राम सेतु है, इसके बारे में तो अब सैटेलाइट इमेजरीज विराजमान है और सब कहते हैं कि ये कोई मानव निर्मित चीज है, प्राकृतिक चीज नहीं है, ऐसे फ्लोटिंग स्टोन्स और ये सब। तो जब ऐसे सब प्रमाण आए तो वहां पे लोगों का फिर अकल आई। लंका वालों ने पहले ही सब चीजों का निश्चय कर लिया है। तो ऐसे जो है वो लंका में अनेकों स्थान थे, उसमें अशोक वाटिका थी। अशोक वाटिका जो भी वहां जाता है उसका शोक खत्म हो जाता है। एनीवे, बढ़िया प्राकृतिक स्थान हो और मानव निर्मित नहीं देखना चाहिए। मानव निर्मित में वो बात नहीं होती है जो भगवत निर्मित में होती है। इसीलिए नेचुरल गार्डन होने चाहिए। वहां जाओ, देखो, क्या स्ट्रेस फ्री हो जाओ, क्या प्रेरणा होती है, क्या स्वस्थता होती है। ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए। घर से निकलो, घर बहुत बड़ा बंधन हो गया है, जेल बना दिया घर को, घर से निकलते ही नहीं है। बाहर निकलो, देखो कैसे तुम्हारे सब शौक खत्म हो जाते हैं। रावण की एक तो तारीफ करनी चाहिए भाई, उसने गार्डन का नाम अशोक वाटिका रखा। पूरे अपने नगर वासियों को ये संदेश दिया कि प्रकृति के मध्य में जाओगे तो शोक रहित हो जाओगे। इस गार्डन में मत एंटर करना, दूसरे गार्डन में आना, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, ये वीवीआईपी का जो है गार्डन है। बाकी गार्डन भी हम तुम लोगों के लिए भी बनवा देंगे और बनवाए हुए थे उसने। एनीवे, ऐसी अशोक वाटिका में सीता जी को उसने रखा था, हाई सिक्योरिटी जोन। लेकिन विभीषण जी को सब रहस्य पता था। अशोक वाटिका में जाने का रहस्य सिक्योरिटी बाईपास करने का। कितनी भी सिक्योरिटी बनाओ, बाईपास करने के तरीके होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बड़ा बॉर्डर है, बड़े तार वार लगा रखे हैं, लेकिन आतंकवादियों से पूछो, बोलो आपको जाना है, इंडिया जाना है कि पाकिस्तान जाना है, बोलो। कहीं पे टनल बनाए हुए हैं, कहीं पे नदी के माध्यम से जो है वो अंडरग्राउंड तैर के आ जाते हैं। अभी आजकल नया फितूर चालू हुआ है,
ऊपर ड्रोन से आ जाते हैं, सामान भेज देते हैं, ड्रग्स भेज देते हैं, संदेशा भेज देते हैं। और अब धीमे धीमे ड्रोन्स इतने बड़े होने वाले हैं कि आदमी बैठ के आ जाए। एक आध जगह तो ड्रोन्स जो है ना, वो एक आदमी के बैठने के हिसाब से भी ड्रोन बन गए। लोगों ने अभी एयर टैक्सीज बना लिए। एयरपोर्ट जाना है, चलो ड्रोन टैक्सी की तरह ऑर्डर करो और ड्रोन आ जाएगा, फिर आपको उड़ा के एयरपोर्ट फुर्र से ले जाएगा। उस समय देर नहीं है अब। कैसे कैसे लोग कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये हाई सिक्योरिटी जोन का इन्होंने पूरा युक्ति बताई, रहस्य बताया। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। रावण के भाई के साथ दोस्ती, कितनी बढ़िया बात है। केवल अशोक वाटिका की युक्ति नहीं, आगे की कहानी सुनते जाओ। जब राम जी रावण को इतना तीर पे तीर मार रहे थे, वो मर ही नहीं रहा था, फिर विभीषण आए। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी ने फिर पोल खोल दिया कि बोला, महाराज जी पुरानी कहानी है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, इनकी नाभि में अमृत कलश विराजमान है। आप सर काटते हो, फिर जो है उनका सर आ जाएगा। अमृत ऐसी चीज है। तो विभीषण के साथ दोस्ती तो ऐसा क्रांतिकारी कदम था कि पूरी लंका यात्रा की सफलता हो गई। सीता जी को मिलने की बाद विभीषण जी से मिलने के सब बात उपरांत संभव हो पाई। और जिस समय हनुमान जी पकड़े जाते हैं, उस समय पुनः विभीषण जी वहां पे आ गए। सभा में बैठे थे, उनके वन ऑफ द मंत्रीज थे। तो रावण जो है वो इतना गुस्सा हो गया था, उनके कई लड़कों को मार दिया था इन्होंने, सिपाहियों को, फौजियों को, सबको अकेले निपटा दिया था। तो गुस्से के मारे वहां पे उन्होंने तो सोचा कि खत्म ही करवा दो। फिर विभीषण जी आए। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। रावण को बोलते हैं, हे भ्राता, ये जो दूत आता है ना, दूत को मारा नहीं जाता है। दूत को आप दंड दे दो, थोड़ा उसके अंग भंग कर दो, और आपका संदेशा, आपकी स्थिति, आपके बल की महिमा दूसरे तक पहुंच जाए। बोला यस, गुड आइडिया। वहां पर भी विभीषण जी का इंटरवेंशन रहा। विभीषण जी के साथ दोस्ती अमेजिंग। हम लोगों के भी कुछ जासूस होते हैं, जाके एक आध लोग ऐसे दोस्ती कर लेते हैं, वहां से सब संदेश आता रहता है। तो विभीषण जी ने सब रहस्य बता दिया। और वहां से फिर चले पवन सुत विदा कराई। वहां से उन्होंने विदा ली, उनको प्रणाम करा और कहा कि अब जो फिर से मिलेंगे। विभीषण जी भी बोलते हैं, हाँ फिर से मिलना भाई। बोला यस, बिल्कुल मिलेंगे। गुजरात में ये औजो शब्द यूज होता है। आप किसी के घर जाइए, वो चलते समय बोलता है औजो, मतलब दोबारा पधारिएगा, पुनः आइएगा। तो उन दोनों का मिलना हुआ और चले पवन सुत। हनुमान जी निकल लिए। आप समझ लीजिए अभी काफी अर्ली मॉर्निंग है, अभी हाल में विभीषण जी उठे हैं। चर्चा करते करते बस थोड़ा बहुत सवेरा हुआ होगा।
और फिर उसके उपरांत उन्होंने दोबारा अपना छोटा रूप धारण कर लिया। करी सोई रूप गयो पुनितहवा, वही रूप जिसको धारण करके इधर उधर घूम रहे थे, वही रूप धारण करा। बन अशोक सीता रहा जहवा, जहां पे सीता जी थी हनुमान जी पहुंच गए सीता जी के पास। और एक बार अशोक वाटिका पहुंच गए, वहां पे तो उनको थोड़ा तो गाइडेंस मिल ही गया था बड़ा जंगल जैसा, अद्भुत हरियाली, घना, इधर उधर रास्ते बने हुए, चिड़िया चहक रही हैं, राक्षस लोग घूम रहे हैं। लेकिन जहां पे कोई वीआईपी प्रिजनर होता है ना, सबका अटेंशन उधर ही घूमता है, तो ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हनुमान जी फाइनली कुछ गाइडेंस मिला था, कुछ विवेक का प्रयोग करा, बहुत हाईली बुद्धिमान, हाईली ऑब्जर्वेंट, और वहां पे सीता जी एक अशोक पेड़ के नीचे बैठी, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष। देखिए, अशोक वाटिका और अशोक वृक्ष, अशोक का पेड़ होता है कि थोड़ी सी लंबी सी आम जैसी पत्तियां होती हैं, लेकिन स्लाइटली फ्रिविल्ड होती है। उसके जो पेड़ या तो स्ट्रेट जाने वाले होते हैं, या एक वैरायटी होती थोड़े घने हो जाते हैं। तो जो घना वाला एक अशोक का वृक्ष था, उसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था, उस पे सीता जी बैठी हुई थी। देखते देखते पहचान गए। एक तो चारों तरफ सिक्योरिटी, और एक उनकी शक्ल मायूस सी, बहुत ही दुबला गई हैं, दुखी दिखाई पड़ रही हैं। तो उनको हनुमान जी ने देखा, और देखने के बाद देखी मनहि महु कीन प्रणामा, मनि मन सीता जी को उन्होंने प्रणाम करा। जगदम्बा है, भगवान श्री राम जी की भार्या है, ऐसी भगवती सीता जी आदि शक्ति है, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत सुंदर, गुणवान, धर्मनिष्ठ। ऐसे व्यक्ति दूर से चमकता है। वास्तविक ब्यूटी आदमी के मन की होती है। असली ब्यूटी सच्चाई में रखो, सरलता में रहो, प्रसन्न रहो, आपके चेहरे में वो ब्यूटी आती है जो कॉस्मेटिक्स नहीं ला सकती है। इतनी सुंदरता लगती है आदमी के अंदर। यहां पे तो सीता जी शोक में थी। बैठे ही बीत जात निसी जामा, वहां पे उनको बैठा देखा, और ऐसी बैठी हुई थी कि कहाँ पे दिन रात हो कुछ पता नहीं चलता है। समय बीतता जा रहा है। ऐसे जो है वहां पे सीता जी चारों पहर उनके बीत जाते हैं। इस प्रकार से मायूस, डिसइंटरेस्टेड, सब चीजों से उनका मोह खत्म। ऐसी स्थिति में सीता जी बैठी थी। उनका शरीर बहुत ही दुबला गया था। कृश तनु शीस जटा एक बेनी, सर में जो है वो सब बाल बंधे हुए थे जटा की तरीके से। ये तो जंगल में जब से आई थी तो जटा ही बांध लेते थे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सभी जटा धारण करते थे। लेकिन वहां जटा वटा कभी कभी साफ भी कर लेती होंगी, ठीक ठाक भी कर लेती होंगी। यहाँ पे तो जो दुखी है, निरुत्साहित है,
शोकाकुल हैं। तो काफी ऐसी स्थिति उनकी दिखाई पड़ रही थी। बालों की एक लट उनकी जो है जटा की वो सामने आ रही थी। जटा एक बेनी, बेनी मतलब एक लट। कई बार चोटी को भी बेनी कहा जाता है, बालों की चोटी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जटा है इसीलिए एक लट मात्र उनकी, ऐसे डिटेल्स दिखा रहे हैं। और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और जैसे कोई जप में लगा हुआ है, सतत जो है राम जी के नाम का जप कर रही है, उसी में मन लगा हुआ। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीना। उनकी आंखें निज पद नयन दिए, अपनी आंखों को अपने चरणों में लगाए हुआ है, अर्थात सर झुका के बस बैठी हुई है। जब कोई सर झुका के बैठे तो मानो अपने ही चरणों को देख रहा है। सर झुका के बैठने का ही डिस्क्रिप्शन देखिए कितना सुंदर है। अपने चरणों की तरफ ही मात्र ध्यान है, और विचार क्या कर रहे हैं? मन राम पद कमल ली, राम जी के चरण कमल का वही स्मरण करती हुई। देखिए हनुमान जी बड़े सिद्ध हैं, उनको सब, जिसके मन में भी क्या चल रहा होता है, बाहर भी क्या दिख रहा होता है, सब दिख जाता है उनको। जैसे जैसे आपका मन विकसित होता है ना, अनेकों लोगों के पता लग जाता है। और बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आपको अपने घर में भी है? कोई बच्चे हैं, कोई पति है, पत्नी है, मन जिसका थोड़ा सा कभी डिप्रेस्ड हो, चिंतित हो, तो एकदम शक्ल से दिख जाता है ना कि क्या बात है, आज क्यों ज्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या हो गया प्रॉब्लम। आप शक्ल देख के ही किसी की जान जाते हैं कि इसका मन इस समय शोकाकुल है। और ये तो हनुमान जी ठहरे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। बचपन से ही समस्त देवी देवताओं ने अपने बेस्ट पॉसिबल आशीर्वाद हनुमान जी को दिए हुए थे। पवन देवता ने जो है ना, एक बार जब इंद्र देवता ने इनके आघात करा, इनका वज्र हनुमान जी के चिन्ह पे लगा था। चिन्ह को बोलते हैं हनु, और चिन्ह उनका थोड़ा बड़ा सा हो गया था, ऐसा झटका लगा, तब से नाम पड़ा हनुमान। सब बंदरों को देखो तो कोई बड़ी ठोड़ी वाला, बड़ी चिन्ह वाला, ये पहचान हो गई थी, इसीलिए नाम उनका हनुमान पड़ गया था। तो ऐसे हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, अनेकों देवताओं के आशीर्वाद से युक्त थे, देखते देखते समझ जाते थे किसी की बात। तो सीता जी को देख के समझ गए कि मन जो है इस समय राम जी में ही लीन है। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। जानकी जी को दीन हालत में देख के हनुमान जी बहुत दुखी हुए, बड़ा खराब लगा उनको। एक बार जिस समय वो लोग वन में आए थे ना राम जी के साथ, तो रात को जो है वो जंगल में नंदीग्राम के बाद जो आए तो पेड़ के नीचे सीता जी जमीन पे सो रही थी। तो लक्ष्मण जी वहां पे दूर खड़े हुए रक्षा कर रहे थे, और केवट उनके साथ बैठे हुए थे, निषाद राज बल्कि बैठे थे। तो निषाद राज, निषादों के जो राजा थे, वो राम जी के पुराने मित्र थे।
इतने दुखी होते हैं, बोलते हैं देखो क्या, राम जी की पत्नी महाराज दशरथ की बहू, महाराज जनक की पुत्री, ऐसी महान, तो भी आदमी के कर्म कैसे होते हैं, कहाँ से कहाँ ले आते हैं। कई बार आज जमीन में बगैर बेड के वो ऐसे कांटों की सेज के ऊपर सो रही है, तो बड़े दुखी हो रहे थे। उसके बाद लक्ष्मण जी ने उनको वहां उपदेश दिया, बोला ऐसा मत समझो। बोला समझो नहीं क्या, दुखी नहीं दिख रही है सीता जी, दुर्दशा नहीं है, बदकिस्मती नहीं है। तो वहां लक्ष्मण जी का एक बड़ा प्रसिद्ध उपदेश है, उसके अंदर लक्ष्मण जी बताते हैं कि हे निषादराज, हे गुह, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, काहू न को सुख दुख कर दाता। बहुत बड़ी बात बताते हैं। हम लोग जीवन भर अपने सुख दुख के लिए किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। लक्ष्मण जी का जीवन दर्शन, उनके कन्विक्शंस देखिए, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। आपके जो कर्म है, जाने अनजाने, कुछ अच्छे कुछ बुरे, हर व्यक्ति के कर्म होते हैं। उन कर्मों के वजह से बाहर कोई निमित्त बन जाता है। हमको भोगने थे कोई पीड़ा, हमको दुख भोगना था, हमारे कर्म थे, हमारा मन था, हमारा ज्ञान था, कुछ ना कुछ हमारे सब्जेक्टिव वो फैक्टर्स होते हैं, और कोई ना कोई बहाना बन जाता है। आपको अच्छी खबर लानी हो वो भी पोस्टमैन लाता है, बुरी खबर लानी हो तो भी पोस्टमैन लाता है। अब ये थोड़ी पोस्टमैन की शामत आ गई, कल इतनी बुरी खबर लाए तुम, क्यों ऐसी खबर लाते हो, तुमने जीवन में मुसीबत कर दी, हमारा दिन खराब कर दिया। हम लोग जैसे पोस्टमैन को उसका जिम्मेदार नहीं समझते। यही ज्ञान जीवन में होना चाहिए। अगर हमको कोई पीड़ा दुख शोक आता है, दूसरों के वजह से नहीं आता है। अरे देखो तो सब कैसे उलझे हुए हैं, कोई किसी को समय नहीं है। कई बार आप बड़े बन ठन के बाहर निकलते हैं ना, आप सोचते हैं आपको कोई देख रहा है, कोई नहीं देखता है। बड़ी ट्रेजेडी लगती है, बड़ा हर्ट जो लगता है कि यार इतनी मेहनत करी, खासकर ये बाहर के कपड़े हमने पहने, घर के कपड़े, पजामा कुर्ता धोती लुंगी, या केवल टॉवल ही लपेट के घूमते रहो, घर के कपड़े। और बाहर के कपड़े सूटेड बूटेड, क्योंकि बाहर लोगों को बताना है, दिखाना है, प्रेजेंटेबल होना है। लेकिन कितना शॉकिंग लगता है कि कोई भी आप बाहर को देखो, वो आपका कॉन्शियस नहीं, वो अपने कपड़े का कॉन्शियस होके घूम रहा है। वो इतना खुद बन ठन के यहां निकला है, वो आपको कोई थोड़ी देखता है। अगर एक क्षण देख भी लिया, एक क्षण दो शब्द भी कह लिए, वो फट से अपने ऊपर आ जाएगा। तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास भी एक ऐसा। हर व्यक्ति इतना सेल्फ कॉन्शियस होके घूमता है, किसी को फुर्सत नहीं है। आपको कोई दुख भी, आपको कोई सुख देता नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त कर लो, बड़े सुखी होगे। क्योंकि उसके बाद सेल्फ करेक्शन की कोशिशें हुई। अगर हमको कोई सुख मिल रहा है तो हमारे मन का ही परिणाम है, आचरण का परिणाम है, विचारों का परिणाम है। अगर कहीं पे आपको नहीं मिल रहा है तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करो, सोचो, कुछ ना कुछ हमारे अंदर ही परिवर्तन करने की जरूरत है। तो बाहर से कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। अब ये तो जो है राम जी की लीला है, सीता जी की भी लीला है।
वो अपने एक प्रोसेस से गुजर के लोगों को दिखा रही हैं, जैसे मानो बता रही हैं कि अच्छे बेड में, बहुत ही कंफर्टेबल डनलप के बेड में, उसी में ज्यादा सुख होता है। जमीन पे सोते हुए सीता जी हमारी उन धारणा को निगेट करती। तो कभी जमीन में सो के देखो। तो वहां पे शरीर हृष्ट पुष्ट भी हो जाएगा, फिर ऐसा अभ्यास हो जाएगा, आपको कहीं पे कैरी नहीं करना पड़ेगा कुछ। जो लेटे सो ढेर, जहां लेटे वहां ढेर। कोई देर थोड़ी लगती है सोने में, आपको हमारी बस कंडीशनिंग वो खत्म हो जाती। तो सीता जी को कोई दुखी नहीं कर रहा है, वो खुद ही मानो लीला कर रही हैं, वो खुद ही कुछ लोगों को ज्ञान दे रही हैं। और सदैव ये मैसेज आध्यात्मिक शास्त्र में विशेष रूप से ये बहुत ही स्ट्रेस करा जाता है कि हर व्यक्ति के ज्ञान और कर्म से वो जीवन में कैसा भी महान से महान सुखी हो सकता है या दुखी हो जाता है। और जब दुखी हो जाए तो भी आप चाहो तो आप दुख, प्रॉब्लम्स के बीच में भी आप दुखी ना हो, ये भी संभव होता है। एनीवे, यहां पे सीता जी को उन्होंने दुखी देखा और मन में खराब लगा, क्योंकि हमारे रहते रहते इन लोगों को हमारे आदर नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्गों को कोई पीड़ा ना हो, यही हमारे धर्म होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे करके देखिए, उसके बाद हनुमान जी एक पेड़ में छुप जाते हैं। अब छोटे से तो थे, कहीं से फुदक के पहुंच गए वहां पे, और वो पेड़ के ऊपर चले गए। पेड़ में इतने सारे छोटे छोटे मच्छर, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पक्षी सभी होते हैं, उसमें किसी को पता ही क्या लगता है। तो ये जो है आगे का प्रसंग हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आज समय कम है, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बना। बहु विधि खल सीतई समुझावा, साम दान दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करौपन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। त्रनु धरि ओट कहति बैदेई, सुमेरि अवधिपति परम सने। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। अस मन समझु कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान। सन 60 सूने हरि आने मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो। आप ही सोनी खग्योत समा, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत। बोलो भाई सब संतन की जय। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। हनुमान जी पेड़ों के पत्तों में,
तरु मतलब पेड़, पल्लव उसके ही सब पत्ते, फल, फूल आदि। इन पल्लवों के बीच में हनुमान जी महु रहा लुकाई, वहां पे छुपे हुए। लुकाई मतलब छुपे हुए। बच्चों के होते हैं ना, लुका छुपाई खेलें, लुका छुपाई। हाइड एंड सीक का नाम है अपना देसी, लुका छुपाई। तो वो लुकाई वहां पे छुपे हुए, और छुपे हुए मन ही मन सोच रहे हैं क्या करें, किस तरीके से हम यहाँ पे पहल करें और सीता जी को थोड़ा संदेश दें। सब संदेश देने से पहले और बहुत बड़ी चीज ये है, पहले सीता जी का जो है ना प्रमाण चाहिए। यही सीता जी हैं कि कोई और है? उनके मन स्थिति भी हमको जो है थोड़ी स्पष्ट हो जाए। तो जब तक ये सब चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं तो हम अप्रोच कैसे करें, क्या करें? ये सब चीजें हनुमान जी वहां पेड़ के अंदर बैठे सोच रहे थे। देखिए भगवान कैसे मदद करते हैं भक्तों की। वो यहां सोच रहे थे और रात को रावण को जो है वो सपना आया और हमको अशोक वाटिका जाना है। अभी सवेरे सवेरे अपनी रानियों के साथ, मंदोदरी आदि के साथ बोला चलो। कहाँ? बोलते अशोक वाटिका चलते। बोला क्यों अशोक वाटिका? वॉक के लिए जाना है। बोलते वॉक करो और साथ साथ मिल भी आएंगे। वहां पे वो सीता है, उनको भी चेक कर लेंगे, सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है। तो उसके मन में ये विचार आया और सवेरे सवेरे वो यहाँ अशोक वाटिका पहुंच गया। अशोक वाटिका अपनी सब रानियों के साथ पहुंचा। ते ही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। वहां अपनी नारी के साथ बहु बनावा। अब यहाँ कई लोग बोलते हैं नारी बहुत सारी थी या बहु बनावा, बहुत बनठन के। उसकी जो है रानी मंदोदरी थी और मंदोदरी से बहुत ही वो प्रेम भी करता था, रिस्पेक्ट भी देता था। लेकिन कितना प्रेम करता था वो भी पोल खोलेगी। देखिए एक रावण की तारीफ की बात और है कि रावण ने सीता जी का हरण तो कर लिया, लेकिन सीता जी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी। सीता जी को यहाँ पे अशोक वाटिका के सुंदर वातावरण में रखा। अनेकों वहां पे उनके लिए लोग सेवा में लगे हुए थे। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वो बड़ी वृद्ध थी, बुद्धिमान भी थी, बड़ी भक्त भी थी, सेवा भावी थी। उसको विशेष रूप से इंचार्ज में रखा हुआ था। तो सब लोग जो है अच्छी तरह से थे। सीता जी का खुद मन प्रभावित हो, वो रावण का आदर करें, रावण की महिमा जाने और रावण के लिए खुद उनके मन में अनुराग हो, भावना जग जाए। तब तक उसने सोचा था सीता जी को हम छुएंगे नहीं, इनके मन हो जाएगा। देखिए किसी का भी जो है महिलाओं का सदैव उनके मन के अनुमति के उपरांत ही कोई भी शिष्ट लोग तभी संबंध रखा करते। दुनिया भर में जो अनेकों अत्याचार होते हैं, जहां पे जोर जबरदस्ती करी जाती है, वो बहुत ही नीच है, रावण से भी नीच। रावण का कल्चर देखिए, बोलते हैं जब तक महिला के मन के अंदर खुद
स्वीकृति ना हो, अनुमति ना हो, भावना ना हो, तब तक आदमी केवल शरीर से खिलवाड़ करेगा। और महिला की ब्यूटी केवल शरीर नहीं होती है, उसकी भावना होती है। और कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के अंदर भावना जगे तब असली ब्यूटी निखरती। एनीवे, रावण के तो यही कन्विक्शन दिखाई पड़ते थे, इसीलिए छुआ तक नहीं था उसने। और यहां पे रावण आता है और आने के उपरांत बहुविधि खल सीतहि समुझावा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया, मान जाओ, रावण की पत्नी बनोगी। रावण की पत्नी का मतलब तुमको पता है, वो समझाता था। और साथ साथ साम दान भय भेद दिखावा, ये 4 नीतियां होती किसी को समझाने के लिए। साम दाम दंड भेद। साम बोलते हैं शांति से, दाम मतलब उसकी कोई कीमत चुका के, दंड उसको डरा के, भेद दूसरे के साथ उसकी भेद बुद्धि उत्पन्न करवा के। ये कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। तो ये साम दान भय भेद दिखावा, सब नीति अपनाई। डरा दें, शांति समझा दें, गुस्सा कर दें, कुछ नहीं चल रहा था। और बाद में वो बोलता है कि कह रावणु सुनो सुमुखी सयानी, हे सुमुखी, बहुत जिसका सुंदर चेहरा मुख है, और सयानी जो बहुत बुद्धिमान है। सुनो, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी खड़ी है और मंदोदरी के सामने बोल रहा है कि सुनो सीता, हे सयानी, ये बात ध्यान से सुनो। अगर तुम हमारी रानी बनने की स्वीकृति दे दो तो हमारा वचन है, मंदोदरी तुम्हारी दासी बन जाएगी। अब मंदोदरी को झटका लगा होगा, ये क्या बोल रहा है भाई? है? लेकिन शायद मंदोदरी ने कुछ बोला नहीं बीच में, मतलब काफी एक्सपीरियंस थी वो। ये सब समझाने के लिए बताता है। लेकिन मंदोदरी की भी पर्सनैलिटी थी। मंदोदरी बड़ी धर्मनिष्ठ थी, बड़ी बुद्धिमान थी। अपने पति को अनेकों बार एक अच्छी धर्मनिष्ठ पत्नी की तरीके से अच्छी बातों का ज्ञान, प्रेरणा दिया करती थी। सीता जी के बारे में भी मंदोदरी बोलती थी, गलत है, नुकसान होगा हम लोगों के परिवार को, हमारे राज्य को, और ये अधर्म है, अनीति है, छोड़ दो। तो भी समझाती थी बहुत। तो रावण का चरित्र जानती थी, उनका जो है नेचर जानती थी। तो उन्होंने जब बोला कि ये मंदोदरी आदि सब, तब अनुचरी करो पन मोरा, ये हमारा प्राण है, हमारा वचन है कि ये दिख रही ना, तुम्हारी अनुचरी बना देंगे, तुम्हारे पीछे पीछे चला करेगी, एक दासी की तरह तुम्हारे बना देंगे। सीता जी से हाईली इम्प्रेस था, लेकिन उनकी स्वीकृति अंदर से आने की राह देख रहा था। ये जोर जबरदस्ती वाला नहीं था। वो लड़ाई में जोर जबरदस्ती से मारता मुड़ता होगा, लेकिन महिलाओं को इस तरीके से हैंडल नहीं करता था। और उसका रिक्वेस्ट क्या थी? एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार तो देख लो हमारी तरफ। अगर तुम एक बार देख लो तो मंदोदरी दासी होगी, समझ लो तुम्हारी। इतने मात्र से वो दासी बन जाएगी।
अब वो मंदोदरी को कितना प्रेम करता था ये मंदोदरी जाने और रावण जाने। लेकिन मंदोदरी का प्रेम बड़ा पवित्र था, उनका चरित्र भी बहुत अच्छा था। रावण की दुष्टता अधर्म के बावजूद रावण की हितैषी थी। कितना भी रावण ने जो है अत्याचार करा, मंदोदरी उसके बावजूद उनके भले का सोचती थी, उनको सही रास्ता दिखाती थी, एक आदर्श पत्नी थी। तो कई बार वो सुख भी देते हैं, कई बार जो है कुछ गलती भी करते हैं। पति जो है कुछ गलत राह पे भटके तो पत्नी को प्रेम से आत्मीयता से समझाना चाहिए, और अगर पत्नी भटके तो पति को बताना चाहिए। गलत आदतें हो, गलत विचार हो, गलत सोच हो, इसी तरीके से तो एक दूसरे के सहयोगी बनते। तो मंदोदरी उस प्रकार की थी, वो सब जानती है, बोला ठीक है, पता है इनके अंदर ऐसे आवेश आते हैं, काम क्रोध आते हैं, अभिमान है, लेकिन यही तो हमारे पति भी हैं, इन्हीं के साथ तो निर्वहन करना है। तो मंदोदरी का चरित्र था, वो चुपचाप सुनती रही। लेकिन सीता जी ने सीधे आंख उठा के उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं। बड़ा अपमानित महसूस करता था। देखिए, आप दुनिया भर की चीजें जमा करें, कोई आपको बिल्कुल ही घास ही ना डाले, सब कचरा हो जाता है ना। तो ऐसा उपेक्षित महसूस कर रहा था रावण। सीता जी ने क्या करा कि तृणधरी ओट कहत वेद, एक घास का टुकड़ा लिया, वो सामने रख के, एक पत्ते को सामने रख के, और फिर उसके उपरांत मन में वो वैदेही, वो जानकी, सीता जी मन में राम जी का स्मरण करती है। सुमेरे अवधपति परम स्नेही, तो वो उनका बहुत ही परम स्नेही राम जी का स्मरण करके वो सर झुका के बोलती है। क्या बोलती है? सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। तेरा वर्ण कभी किसी जुगनू के लाइट से कभी कोई कमल खिला करता है? ये कमल जो है वो केवल राम रूपी सूर्य के प्रकाश से खिलेगा, ये जुगनू के प्रकाश से नहीं खुलने वाला। अब ऐसा उन्होंने कटाक्ष बोला कि उनको उत्तर भी मिल गया और उनकी औकात भी दिखा दी। तुम जुगनू और वो सूर्य, और यहाँ जुगनू आ रहा है किसी कमल के पास, बोला खिलो। बोला क्या कभी भी कोई कमल किसी जुगनू के प्रकाश से जो है खिला करता है? असमन समझु कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे खल, हे दुष्ट, तुमको क्यों पता नहीं है, ध्यान नहीं है कि राम जी के बाण का क्या प्रताप होता है? उसने जैसे साम दाम दंड भेद करे ना, वैसे ही साम दाम दंड भेद से जवाब दे रही है। सीता जी भी भेद बुद्धि भी उत्पन्न कर दी, उनके बल को भी नीचा दिखा दिया। देखिए, किसी को समझाने के लिए आवाज ऊंची करने के बजाय ना युक्ति बढ़िया करनी चाहिए। जो क्रोधी लोग होते हैं ना, वो आवाज ऊंची कर देते हैं, विचार ऊंचा नहीं करते। एक होता है वही शांति से बोलो लेकिन विचार प्रभावी बोलो,
और एक होता है विचार, विचार कुछ ही नहीं है, इसीलिए तुम जानते हो नहीं है कुछ, इसलिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है। बुद्धिमान लोग आवाज ऊंची नहीं करते हुए विचार ऊंचा कर देते हैं। जो विचार ऊंचा करके बोले वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन में वो प्रभाव डाल देते हैं। सठ सूने हरि आने ही मोही, हे पापी तू मुझे जो है वो सूने में ही चुपचाप हर के ले आयो। तुम भी जानते हो राम जी के रहते रहते तुम जो हो हमको ले ही नहीं जा सकते थे, ये तुम्हारा डर है। राम जी की महिमा को तुम जानते हो। अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही, हे निर्लज्ज कोई तुमको शर्म नहीं आती, कोई लज्जा नहीं तुम्हारे अंदर। ऐसे चुपचाप उठा के ले आए हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हमारी तरफ मोड़ के देखो। ये सीता जी का विचार, ये कैरेक्टर, ये चरित्र, ये पवित्रता, ये निष्ठा, ऐसा जो है वो सीता जी ने परिचय दिया। जब रावण ने ये सुना, आप ही सुनी खद्योत समा, अपने आप को जुगनू जैसा सुना। राम ही भानु समान, और राम जी को सूर्य भानु जैसा सुना। परशु वचन सुनी काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान, बड़ा खिसिया गया और बड़े कठोर वचन बोलता हुआ अपनी तलवार निकाल ली। काढ़ी असी, असी बोलते हैं तलवार को, काढ़ी मतलब निकाल ली। एकदम उनकी जो है वो बड़ी प्रसिद्ध तलवार थी रावण की। वो तलवार निकाल के गुस्से की तरफ उनके आगे बढ़ने लगा। इसी तरह तुमने हमारा अपमान करा है, हम छोड़ेंगे नहीं। ये सब नीतियां चलती हैं उसकी, गुस्से से, क्रोध से, प्यार से, युक्ति से, प्रलोभन से। ये दंड की नीति चल रही, एकदम गुस्से से। सीता जी शांत बैठी हुई है, लेकिन फिर आगे रावण ने क्या करा, ये आगे का प्रसंग हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम, जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है इंदौर के एक दंपति के द्वारा।
ये हैं श्रीश और उनकी श्रीमती जी सरिता गोरे। शिरीष जी भी जो है एयरफोर्स के ऑफिसर थे और डिफेंस सर्विसेज में वो भी थे, और उनके पिताजी, उनकी स्मृति में वो ये विशेष रूप से आयोजन कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। शिरीष के पिताजी देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफाइस दी। 1965 के इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी, उसमें वो 8 कुमायूं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, और वही लड़ाई के अंदर जो है वो घायल हुए और वहीं पे शहीद हो गए। जिस परिवार में कोई देश के लिए शहीद होता है, बहुत आदरणीय लोग भी होते हैं, वो परिवार भी बहुत महान होता है। उनकी स्मृति में वर्षों गुजर गए, आज भी परिवार के लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनके रेजिमेंट के लोग उनका आदर से स्मरण करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर सर्वे सर्वा होते हैं। उन्होंने खुद जो है आगे बढ़ के अपने सैनिकों को लीड करा था, और इसीलिए जो आगे बढ़ के लीड करता है उसी का ही ये पॉसिबिलिटी होती है कि अपने जीवन को भी देश के लिए बलिदान कर दो। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। देश क्या होता है? देश एक विचार है, एक विशिष्ट संस्कृति है। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान आ रहे हैं, क्यों लोगों को खराब लगता है? क्योंकि उनके विचार बड़े निकृष्ट है। हम लोग के भारत देश की महिमा क्या है? क्योंकि यहाँ के विचार कितने बढ़िया है, यहाँ का कल्चर, यहाँ के वैल्यूज, यहाँ की फिलॉसफी। देश के लिए उन्होंने जीवन का बलिदान दिया, और ये उनके सुपुत्र और उनकी बहू आज अगर ये सुंदर कांड का ज्ञान यज्ञ सुन रहे हैं और उसके लिए अपनी सेवा दे रहे हैं, ये अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपनी फिलॉसफी, अपनी रूट्स के प्रति उनके मन में कितना रिस्पेक्ट और रेवरेंस विराजमान है। इसी चीज के लिए बलिदान दिया था। अब ये चीजें आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इनको खुद फॉलो कर रहे हैं, ये देख के ही हमारे दिवंगत पूर्वजों को बहुत प्रसन्नता होती है और आशीर्वाद बरसाते हैं। आप इसी प्रकार से, इनकी माता जी भी, शिरीष की तो माता जी थी, वो बड़ी भक्त थी। उनके गुरु जी एक वहाँ पे जलगांव में थे, बहुत ही गुरु भक्त थी। तो बहुत ही परिवार धर्मनिष्ठ, भगवान का, देश का, भक्ति से युक्त परिवार। और ये भी जो है हमने बताया एयरफोर्स ऑफिसर थे शिरीष। आप सब लोगों को हम बड़े आदर से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। देश के ऐसे लोग होते हैं वही देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आपके दिवंगत पिताजी की गति और बढ़िया हो। वर्षों गुजर गए लेकिन जीव खत्म नहीं होता है, जीव का अस्तित्व रहता है। वो जहाँ पर भी हैं और सुखी रहें। आप लोग यहाँ सब इसी पथ के ऊपर चले, देश के प्रति स्वाभिमान रखें, यही उनको प्रसन्नता देती है। तो ऐसे ही मूल्यों का पालन करें, अपना जीवन भी धन्य करें, अपने पूरे परिवार का। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, साधुवाद। हरि ओम।